हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं हमारा वेब लेआउट के अंदर इन डिटेल प्रोसेस। मतलब कि आगे के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से हमने यहाँ पे मेनू, जो एक बार हमने उसका रिवीजन किया था कि किस तरह से मेनू क्रिएट कर सकते हैं, और उस हिसाब से हमने देखा था कि यहाँ पे इस तरह से सेंटर के अंदर इमेज हम किस तरह से ले सकते हैं। तो अब हमें देखना है आगे के लेक्चर में कि हमें एक आर्टिकल क्रिएट करना है। तो आर्टिकल क्रिएट हम किस तरह से कर सकते हैं, तो वो हमें इन लेक्चर के अंदर देखना है। किस तरह से हमें आर्टिकल क्रिएट करना है वो हम देख, तो हमें किस तरह से आर्टिकल क्रिएट करना है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी जो वेबसाइट जो हमें बनानी थी, तो ऐसा सब कुछ तो हमने कम्प्लीटली बना लिया था। इस तरह से मेनू, इस तरह से हमने इमेज ले ली थी। तो अब हमें लेना है यहाँ पे आर्टिकल। तो इस तरह की हमें कोई मेनू टाइप आर्टिकल दिखना चाहिए जो कोई एक रेस्टोरेंट के ऊपर यहाँ पे दिखाया गया है। तो उस हिसाब से हमें एक यहाँ पे आर्टिकल क्रिएट करना है। तो वो हम किस तरह कैसे करेंगे वो हम, तो उससे पहले हम हमारा कोडिंग एक ओपन कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे मैंने अपना कोडिंग ओपन कर लिया है। ये हमारी HTML फाइल है और ये हमारी CSS फाइल है। अब HTML के अंदर हमने लास्ट टाइम हेडर तक किया था। अब हमें आगे बढ़ना है, हमें जाना है इस तरह का हमें आर्टिकल क्रिएट है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना होगा कि हमने एग्जैक्टली यहाँ पे किया क्या है। यहाँ पे उसने एक सेक्शन लिया और दूसरा सेक्शन मतलब कि यहाँ पे हमने एक सेक्शन टैग के बारे में पढ़ा कि दोनों के हैं जो अलग अलग सेक्शन है, दोनों की पोजीशन अलग अलग। ये कंटेनर अलग है इसका, और इसका सारा कंटेनर अलग, और ये दोनों का मर्ज होकर एक मिक्स कंटेनर बनाए। तो मतलब कि एक ड्यू के अंदर उसने दो अलग अलग सेक्शन लिए, दो डिफरेंट सेक्शन लिए, और दो डिफरेंट सेक्शन के अंदर फर्स्ट के अंदर उसने इमेज रखी है और सेकंड के अंदर उसने टेक्स्ट रखे हैं। तो वो हम किस तरह से करें, तो वो हमें यहाँ पे दें। तो सिंपली हम अपना हेडर कंप्लीट हो जाने के बाद, तो यहाँ हमारे हेडर कंप्लीट हो जाते हैं, वहां पे एक ड्यू टैग ले लेते हैं। ओके, अब ड्यू टैग के अंदर मुझे दो पार्टीशन करने हैं, दो पार्ट क्रिएट करने हैं। एक हमारा इमेज पार्ट होगा और दूसरा होगा हमारा टेक्स्ट वाला पार्ट। तो हम यहाँ पे सेक्शन टैग का यूज करेंगे। सेक्शन का मतलब क्या होता है कि आप दो किसी भी वेब लेआउट को किसी भी हिसाब से डिवाइड करना चाहते हो, किसी पार्ट में डिवाइड करना चाहते हो, तो वहां पे क्या यूज होता है, कंप्लीटली सेक्शन टैग का यूज होता है, जो एक डिवाइड क्रिएट करता है। ये डिवाइड प्रॉपर्टी से उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ मैं पहले सेक्शन टैग ले लेता हूँ। तो एक सेक्शन टैग, अब इस सेक्शन टैग के अंदर मुझे क्या लेना है, एक इमेज लेनी होगी, क्योंकि मेरा जो पहला सेक्शन है यहाँ पे हम देख सकते हैं उसके अंदर सबसे पहले क्या है, इमेज। तो हमें इस तरह से यहाँ पे भी हमारी इमेज लेनी है। तो हमने इमेज लेने के लिए यहाँ पे हमें एक इमेज टैग ले लेते हैं। उसके अंदर मुझे SRC देना पड़ेगा। अल्ट आप कुछ नहीं देंगे तो भी चलेगा। तो मुझे SRC देनी, तो मुझे वो वाली इमेज चाहिए। तो वो अभी मैं इमेज की लिंक यहाँ से ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे इमेज ओपन की है और उसकी लिंक कॉपी की और यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, तो मुझे मेरी इमेज वो कम्प्लीटली मिल चुकी है। देख सकते हो यहाँ पे मैंने सेक्शन टैग के अंदर इमेज लिखा, मतलब कि मेरा जो है पहला वाला इमेज वाला पार्ट क्रिएट हो चुका है कम्प्लीटली। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। जैसे ही सेव करता हूँ तो यहाँ से मैं रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हो मेरी इमेज जो है वो आ चुकी है। बट अभी यहाँ पे कुछ एलिमेंट भी है, बट मेरी इमेज एक टैग के अंदर जो एक सेक्शन के अंदर बनकर आ चुकी है। बट अब मुझे ये इमेज इतनी बड़ी तो पहले चाहिए ही नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, एक इमेज को मेरी हाइट एक सेट कर देता हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी मुझे इमेज नहीं चाहिए, इमेज मुझे छोटी कर। तो मैं क्या करता हूँ, एक इमेज के अंदर स्टाइल की प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, क्योंकि एक ही हमें इमेज को स्टाइल देने। तो मैं यहाँ पे इनलाइन कीवर्ड का यूज कर लेता हूँ, इनलाइन CSS का यूज करना है, क्योंकि हमें बहुत सारी प्रॉपर्टी तो हमें इमेज के अंदर देनी नहीं। तो हमें यहाँ पे इमेज के अंदर देनी है, तो सिंपली मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्टाइल। स्टाइल लेने के बाद यहाँ पे किस तरह से, फिर से मैं स्टाइल लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से स्टाइल लेना है। स्पेस दे दी, स्टाइल ले लें। स्टाइल प्रॉपर्टी के बाद यहाँ पे आपको स्टाइल के अंदर मुझे याद नहीं हाइट देनी, मैं उसके हाइट फिक्स आउट कर लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ 600 पिक्सल। भैया मुझे 600 पिक्सल से ज्यादा मुझे साइट चाहिए नहीं। तो यहाँ पे मेरी जो इमेज की साइज है वो छोटी हो जाएगी और हो जाएगी 600 पिक्सल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी जो इमेज की साइज है, ये वाली जो हमने सेक्शन टैग के अंदर ली हुई है, उसकी साइज छोटी हो गई। तो अभी ये मुझे ज्यादातर बढ़िया लग रही है, जो पहले से थी उससे ज्यादा यहाँ पे अभी उसका लेआउट अच्छा लग रहा है। बट अभी जो ये इमेज है वो मुझे सेंटर के अंदर चाहिए। कहाँ पे चाहिए, सेंटर में, क्योंकि ये जो हमारी इमेज और टेक्स्ट दोनों के दोनों सेंटर के अंदर ही है ना।
तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले जो ये पूरा का पूरा div टैग है वो मैं सेक्शन के अंदर ले लेता हूँ, या फिर मैं क्या करता हूँ ये दोनों सेक्शन को सेंटर के अंदर। तो मैं पहले ये वाला ट्राई करता हूँ कि सेक्शन को सिंपली मैं क्या करता हूँ सेंटर के अंदर लेने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा सेंटर टैग है, उसको मैंने क्या किया है एक सिलेक्शन के आप मतलब कि div के अंदर ले लिया। मतलब कि सेंटर टैग के अंदर यहाँ पे हमारा सिलेक्शन टैग है, सिलेक्ट टैग है, सेक्शन टैग है। तो वो सेक्शन टैग पूरा जिस तरह से हमारे सेक्शन टैग के अंदर क्या था इमेज थी, तो वो पूरी की पूरी इमेज सेंटर आ जाएगी। देखते हैं यहाँ पे सेव करवाता हूँ तो यहाँ पे तो आप कंप्लीटली देख चुके हो हमारी इमेज है वो कंप्लीटली सेंटर के अंदर आ चुकी है यहाँ पे। तो बस हमें यही चाहिए था, बट अभी हमने सिंपली इस इमेज का यूज किया। तो अभी आप देख सकते हो कि जो हमारी इमेज है ये दोनों इमेज के बीच में यहाँ पे जगह है। तो यहाँ पे उसने क्या यूज किया होगा आपको पता है, ये दो सेंटर के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इमेज के ऊपर टॉप साइड के अंदर क्या दिया हुआ है, मार्जिन दी हुई है। आप देख सकते हो, देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे मार्जिन दी हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है दोनों के दोनों जुड़ कर आते हैं। जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन थोड़ी सी होती है वो छोड़ कर, बट यहाँ पे हमें मार्जिन देनी पड़ेगी इस तरह से जगह छोड़ने के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम जो किस टैग को मार्जिन देंगे, तो सबसे पहले हमें पूरा का पूरा div टैग है उसको नीचे लाना है। तो हम यहाँ पे div टैग को एक मार्जिन वाली प्रॉपर्टी दे देते हैं, स्टाइल दे देते हैं, और मार्जिन हम रखते हैं 10 पिक्सल या फिर 5% दे देते हैं। हम दो तरीके से दे सकते हैं, एक पिक्सल वाइज दे सकते हैं और 5%। परसेंटेज है वो पूरा का पूरा वेब लेआउट के साइज से उसका जुड़ा होगा, तो उस हिसाब से वो जगह लेगा। तो मैंने यहाँ पे 5% मुझे अच्छा लगता है कि मैं ट्राई कर लेता हूँ कि हो जाता है कि नहीं। तो ये तो पूरा div टैग है, वो हेडर से मार्जिन 5 दे दो, और मुझे मार्जिन ओनली फॉर टॉप चाहिए। तो ये तो मैंने सारी की सारी मार्जिन दे रखी है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, मार्जिन ले लेता हूँ बट टॉप वन, उसके अंदर 5 पिक्सल या 5% ले लेता हूँ, सेव करवाता हूँ, रन करवाता हूँ। आप देख सकते हो मेरा मार्जिन आ चुका है, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। मैं यहाँ पे 4 पिक्सल लगा देता हूँ, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। ओके ओके, अब यहाँ पे मुझे कंप्लीटली अच्छी तरीके से दिख रहा है हमारा। तो मार्जिन यहाँ पे हमारा कंप्लीटली आ चुका है, जिस तरह से आप देख रहे हो यहाँ पे आपको मार्जिन दिख रहा है। ओके, कंप्लीटली पता चल गया। अभी यहाँ पे मुझे एक दूसरा सेक्शन बनाना पड़ेगा, कि हमने एक सेक्शन यहाँ पे बना लिया है इमेज वाला। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमें कैसा बना है, इस तरह का एक टेक्स्ट वाला बनाना है। तो हमारे यहाँ पे टेक्स्ट वाला किस तरह का, तो हम एक दूसरे सेक्शन के अंदर ले। तो हमारा दूसरा सेक्शन कहाँ पे है, तो हम ऑलवेज हमें सेंटर के अंदर ही लेना होगा, क्योंकि हमें जो हमारा दोनों इमेज और दूसरा सेक्शन टेक्स्ट वाला है, दोनों को दोनों हमें क्या चाहिए, सेंटर। तो वो एक कंटेनर है ना, उसके अंदर मल्टीपल फॉन्ट है। तो यहाँ पे भी मैं एक दूसरा सेक्शन बना लेता हूँ। अभी ये दूसरा सेक्शन है, उसके अंदर मैं एक div बना लेता हूँ, क्योंकि एक div के अंदर ही हम सारे के सारे टैग यूज करेंगे। तो सबसे पहला टैग होगा वो मैं नाम दे देता हूँ इसको टैग h1 टैग करके, ओके, जिससे कि हमें पता। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ h1। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो भी लिखा है वो हम यहाँ से कंप्लीटली कॉपी करते हैं और यहाँ पे h1 टैग के अंदर लिख लेते हैं। और यहाँ से मैं सेव करवाता हूँ, देख रहे हो मैं सेव करवा यहाँ। तो मैंने अभी क्या किया, एक सेक्शन टैग के अंदर इमेज ली, उसकी साइज फिक्स करवा ली। उसके बाद दूसरा सेक्शन लिया, उसके अंदर div टैग लिया, और div टैग के अंदर हमने क्या किया, एक h1 तरीके से हमने क्या किया, एक अबाउट टाइटल हमने क्रिएट किया, अबाउट कैटरेज। फिर यहाँ से सेव करवाता हूँ हमारी साइट के अंदर में रन करवाता। तो मेरा जो टेक्स्ट है ना वो मुझे नीचे मिल रहा है, बॉटम टाइप। तो मुझे थोड़ी ना बॉटम में चाहिए, तो मुझे बताना पड़ेगा कि जो हमारा टेक्स्ट है ना वो हमारी इमेज के राइट साइड चाहिए। तो हमारी इमेज के राइट साइड चाहिए, तो हमें उसकी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी फ्लोट। तो हम क्या करते हैं, अभी हम इमेज को प्रॉपर्टी दे देंगे, भाई तुम्हारे को सेंटर में नहीं लेना है, तुम्हें तो थोड़ी रेक्ट में लेना है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक सेक्शन टैग है, ये वाला सेक्शन। तो हम इस सेक्शन का एक क्लास बना देते हैं। क्या बना देते हैं, क्लास। क्लास का नाम दे देते हैं इमेज सेक्शन। तो इस क्लास को हम कहते हैं कि भैया आपको लेना है राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इमेज सेक्शन। देख सकते हो कंप्लीटली इमेज सेक्शन वाला। अभी यहाँ पे मैं फ्लोट दे देता हूँ। फ्लोट मतलब क्या है कि आपको किस हिसाब से कहाँ पे रखना है। आपको वर्टिकली ही रखना है तो बाय डिफॉल्ट वर्टिकली ही आएगा, बट आपको मान लीजिए कि आपको दोनों बीच में चाहिए,
दोनों एक दूसरे के सामने चाहिए तो वहां पे आपको अपना लेफ्ट देना पड़ेगा या कोई भी फ्लोट देना पड़ेगा, जिससे कि मैं यहाँ पे फ्लोट देके सेव करता हूँ CSS को, और यहाँ पे भी मैं सेव करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी जो पूरी की पूरी जो यहाँ पे सेक्शन टैग जो बना हुआ है वो सेंटर के अंदर, बट यहाँ पे मेरी जो सेक्शन टैग की साइज है वो ज्यादातर बड़ी आ रही है। तो यहाँ से मैं देख लेता हूँ मेरी सेक्शन टैग की साइज आती है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एक सेक्शन टैग का सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो फॉन्ट की साइज ना वो बड़ी से बड़ी आ रही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेक्शन टैग की साइज फिक्स करनी पड़ेगी कंप्लीटली। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी सेक्शन टैग की साइज मुझे फिक्स करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपना जो div टैग है ना उसकी साइज ही फिक्स करवा लेता हूँ कि उससे बाहर कोई नहीं होना चाहिए, जो भी होगा उसके अंदर ही होगा। तो यहाँ पे मैं उसकी क्या दे देता हूँ, विड्थ दे देता हूँ, या फिर हम पहले ये ट्राई करते हैं इसकी विड्थ देने की कोशिश करते हैं। पहले हमारा एक सेक्शन टैग से हो जाता है तो दूसरा सेक्शन टैग की हमें जरूरत नहीं। यहाँ पे उसको मैं सिंपली दे देता हूँ 600 पिक्सल, सेव कर लेता हूँ यहाँ से, तो क्या हो वो चली गई। ओके, तो वो वैसे की वैसी ही रही, बट यहाँ से पीछे से जगह छोड़ गई, बट यहाँ पे ऐसे ही रही। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मैं अभी कुछ नहीं दे सकता, इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ क्योंकि ये यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी जो हमारा स्टाइल टैग है, हमारा div टैग है, उसको ही मैं पूरी की पूरी विड्थ दे देता हूँ जिससे कि अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 1000 की, दोनों के लिए तो 1000 पिक्सल बढ़िया रहेगा, दोनों के अंदर 500 की साइज मिल जाएगी। ओके, कंप्लीटली आ चुका है हमारा 5000, बट उसके अंदर सेंटर नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, अभी ये जो दोनों के दोनों सेक्शन है उसके बाहर सेक्शन लगा देते, सेंटर लगा देते। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ सेंटर, निकाल लेता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सेंटर। तो अब मैंने सेंटर को क्या कर लिया, आउट ऑफ व्यू कर दिया, मतलब कि पूरा का पूरा जो व्यू है ना वो सेंटर आना चाहिए। ओके, इस हिसाब से तो यहाँ से मैं सेव करवाता हूँ, तो अभी जो मेरा पूरा div टैग है वो सेंटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो पूरा div टैग है वो बढ़िया सा एकदम सेंटर में आ चुका है, जिसके अंदर कोई भी आप देख सकते हो दूसरी कोई दिक्कत है ही नहीं, सिंपल ही तरीके से सेंटर के अंदर आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा सेंटर तो हो गया, अब मुझे क्या करना है, हमारा जो अबाउट कैटरिंग वाला जो भी कोई पोर्शन है उसको हमें थोड़ा सा साइज बढ़ाना है, और उसके अंदर हमें थोड़ा सा और भी करना पड़ेगा कुछ, जैसे कि उसकी ओपेसिटी है वो डाउन है तो हमें प्लस करनी पड़ेगी, या उसका फॉन्ट कलर देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से हम अबाउट कैटरिंग के अंदर चेंजेस करने वाले हैं। तो अबाउट कैटरिंग हमने H1 के अंदर लिया, तो हम देखते थे H1 की तरह से हमने HTML के अंदर CSS के अंदर कोई प्रॉपर्टी दी थी। यस, यहाँ पे हमने H1 के अंदर प्रॉपर्टी दी थी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा जितना भी H1 टैग है ना उसके अंदर यही प्रॉपर्टी लगने वाली है। बट मुझे ये प्रॉपर्टी H1 टैग के अंदर सिर्फ ऊपर की साइड ही चाहिए, यहाँ ही चाहिए, दूसरे किसी H1 में नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, इमेज डॉट txt के बाद लिख देता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ डॉट इमेज txt H1। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे इमेज के क्लास के अंदर जो भी H1 है उसको ही वहाँ पे क्या मिलना चाहिए, लेटेस्ट स्पेसिंग वाली सब कुछ कंप्लीटली प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, दूसरे किसी H1 को नहीं मिलनी चाहिए। इस हिसाब से मैंने क्या दी, इसको पर्टिकुलरली डिफाइन कर दिया कि जो हमारा H1 टैग है किसके अंदर, इमेज txt वाले क्लास के अंदर, उसके अंदर ही सिंपली हमें ये वाली प्रॉपर्टी लगनी चाहिए, दूसरे किसी के अंदर लगने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, तो यहाँ पे हमारा देख सकते हो ये वाला जो H1 है उसके अंदर वही प्रॉपर्टी लगी, दूसरा जो हमने H1 टैग किया है उसके अंदर जो हमारी प्रॉपर्टी थी वो इनबिल्ट प्रॉपर्टी निकल कर जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है ना वो यहाँ पे लग चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इसको हमने थोड़ी सी फॉन्ट के साइज हम यहाँ इस तरह से करना चाहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लेटर स्पेसिंग लगी हुई है ना, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको लेटर स्पेसिंग दे देते हैं। किस तरह से, तो हम ले लेते हैं एक सिंपल H1 टैग, या फिर हम ऐसे ले देते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर div टैग का क्लास ले देते हैं कि आर्टिकल txt, या फिर आर्ट txt, उसके अंदर ही सिंपल जो भी txt है उसका H1 के अंदर ही ये वाली प्रॉपर्टी लगनी है। तो यहाँ पे मैंने क्लास क्रिएट कर दिया, उसके अंदर मुझे कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, H1 वाली ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H1। तो H1 के अंदर मुझे क्या करना है, सिंपली
मुझे उसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ाना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25 पिक्सल। ओके, मुझे लेटर स्पेसिंग भी चाहिए, तो यहाँ पे मैं लेटर स्पेसिंग के लिए एक प्रॉपर्टी लूँ। तो लेटर स्पेसिंग के लिए मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो लेटर स्पेसिंग वाली प्रॉपर्टी है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लिखो 2 पिक्सल जैसा ही हमारा लेटर स्पेसिंग होना चाहिए। तो यहाँ से मैंने सेव कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे अभी मेरे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आईडी यहाँ पे दी तो उसको भी सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी लेटर स्पेसिंग भी आ चुकी है। अभी मुझे क्या करना है, अभी मेरी जो फॉन्ट साइज है ना उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी फॉन्ट साइज तो बढ़ चुका है। ओके, अभी मुझे क्या करना है, उसका जो फॉन्ट वेट है वो बोल्ड आ रहा है, तो मुझे फॉन्ट वेट क्या करना पड़ेगा, नन ही करना पड़ेगा, या फिर नॉर्मल में लिख देता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली। मुझे नॉर्मल ही चाहिए, उसका किसी भी तरह की इनबिल्ट प्रॉपर्टी मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे दे देता हूँ सिर्फ। तो ये आप देख सकते हो मेरा सा बढ़िया सा अबाउट कैटरिंग जो यहाँ पर लिखा है वैसा ही कुछ आ रहा है, बट यहाँ पे थोड़ी ज़्यादातर साइज बड़ी है। तो अभी मैं यहाँ पे बड़ी करने की कोशिश करता हूँ, तो प्लीज़ अलावा मैं 14 पिक्सल कर देता हूँ। सेव करते हो और यहाँ से मैं करते तो अभी मेरा कम्प्लीटली आउटपुट जो है वो आ चुका है। ओके, तो ये अबाउट कैटरिंग वाला जो पोर्शन था वो तो हमने बना दिया। अब क्या करना, अब आगे के अंदर उसके अंदर टेक्स्ट है, जैसे कि हमने यहाँ तक तो क्रिएट कर लिया है, जैसे कि हमने एक सेंटर के अंदर 2 सेक्शन बना लिए, एक सेक्शन के अंदर टेक्स्ट बना लिया, दूसरे के अंदर इमेज बना ली। अब दूसरे ये जो वाले टेक्स्ट है ना वो हमें ऐड करना है। तो ये क्या करेंगे, हम इस टेक्स्ट को सबसे पहले तो कॉपी कर लेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपल डिव टैग के अंदर h1 जो हमारा टैग है ना उसके अंदर सिंपली हमने जो पैसिंग दी है तो वो सारी की सारी हमें h1 के अंदर ही प्रॉपर्टी चाहिए। तो हम यहाँ पे h2 वाला ले लेते हैं, जैसे कि h2 के अंदर भी हम ले सकते हैं। ओके, कम्प्लीटली तो ये ले लिया। अब यहाँ पे मैंने पहले सेव करो, तो देखते हैं आउटपुट किस तरह से आ रहा है। ओके, तो वो भी एक डिफॉल्ट साइज ही ले रहा है, तो मुझे इसको साइजिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली ये वाली जो कम्प्लीटली कॉपी कर लेता हूँ सी से, क्योंकि यहाँ पे h2 करना है हमें, साइज उसकी बड़ी नहीं छोटी चाहिए, तो यहाँ पे ले लेता हूँ 20 पिक्सल अराउंड। और लेटेस्ट स्पेसिंग में यहाँ पे 2 नहीं 3 की ले लेता हूँ, या फिर 4 की ले लेता हूँ, अच्छी रहेगी 4 पिक्सल की लेटेस्ट स्पेसिंग। ओके, तो ये हमारा बढ़िया सा आउटपुट यहाँ पे बन चुका है। आप देख सकते हो टाइटल कैसे बढ़िया दिख रहा है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे उसकी साइज ज़्यादातर छोटी है और यहाँ पे हमारी साइज थोड़ी बड़ी है, तो यहाँ पे हम अभी भी साइज को क्या करते हैं 18 पिक्सल दे देते हैं, जिससे कि हमारी जो 2 पिक्सल की जो भी चेंजेस है वो हो जाती है कम्प्लीटली। अब यहाँ से बढ़िया सा आउटपुट हमें दिख रहा है। तो ये हमने टाइटल तो क्रिएट कर लिया। अब क्या करेंगे, अब टाइटल के नीचे जो भी हमारे पैराग्राफ थे, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ओनली फॉर 2 पैराग्राफ्स, तो यहाँ पे 2 पैराग्राफ ले लेते हैं। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ ले लेता हूँ यहाँ पे h2 के बाद सबसे पहला पैराग्राफ, उसके अंदर मैं ये जो सारा का सारा टेक्स्ट है वो कंटेन में डायरेक्टली पेस्ट कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने सेव कर लेता हूँ। अब देखता हूँ कि किस तरह से आउटपुट आ रहा है। ओके, आउटपुट तो कम्प्लीटली आ रहा है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा लेटर स्पेसिंग कम है, जिससे कि सब कुछ जो आउटपुट है वो एक साथ ही दिख रहा है आपको, एक उसका अलाइनमेंट सेट नहीं हो रहा। तो हमें क्या देना है, इसको पर्टिकुलरली हमें क्या देना होगा, एक लेटर स्पेसिंग देना होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि किसके अंदर है, आर्ट के अंदर है ना, उसके अंदर कौन सा पैराग्राफ टैग है। ओके, पैराग्राफ के अंदर कहाँ पे जाना है, तो पैराग्राफ के अंदर हमारी जो भी कोई प्रॉपर्टी होगी उसके अंदर यहाँ पे हम देंगे। तो सबसे पहले तो हम लेटर स्पेसिंग दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने आगे भी दे चुके हैं। लेटर स्पेसिंग हम दे देते हैं ओनली फॉर 2 पिक्सल। तो देखते हैं पहले लेटर स्पेसिंग के बाद क्या आउटपुट। ओके, आउटपुट तो मिल रहा है कम्प्लीटली, बट इसकी साइज मुझे थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेटर स्पेसिंग के बाद जो हमारी फॉन्ट साइज होते हैं ना उसको मैं यहाँ पे कम्प्लीटली 18 पिक्सल या 15 पिक्सल यहाँ पे रख देता हूँ। देखते हैं उसके बाद आउटपुट। ओके, अभी हमारा आउटपुट है जो बढ़िया आ रहा है कम्प्लीटली। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कंप्लीट आउटपुट आ रहा है। अब हम दूसरा पैराग्राफ को लेने की कोशिश करते हैं। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा पेडिंग रखा है, वो हम आगे देखेंगे किस तरह से उसको रखते हैं, बट यहाँ पे हम सिंपली अभी फोकस करेंगे ओनली फॉर
अभी इसके जो टैक्स है ना, वो टैक्स की जो आप देख सकते हो यहाँ पे ओनली फॉर सिंपल दूसरे टैक्स लिए हैं। कौन से टैक्स यहाँ पे लगे हुए हैं? तो उसमें यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि हमें किसी भी तरह की H1 टैग के अंदर फॉन्ट फैमिली आगे दी है या यहाँ पे भी नहीं दी। तो ये टाइम्स न्यू रोमन आ रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, H1 टैग के अंदर या फिर हमारे जो पी टैग के अंदर कोई भी टैक्स है ना, उसकी हमें साइज या उसका फॉन्ट फैमिली हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, एक भी ले लेते हैं यहाँ पे, इस तरीके से ले लेते हैं, एक दूसरा भी टैक्स है इस तरह की साइज ले ली, तो हमारा इस तरह से आ रहा है, बट ये बड़ा सा अच्छा नहीं है, हम दूसरा ट्राई करने की कोशिश करते हैं। ओके, उसकी मोनोस्पेस नहीं चाहिए, सेरिफ नहीं चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे हैं जो UI टाइम्स में रोमन नहीं चाहिए। एरियल ले लेते हैं, ये ज़्यादा हेलवेटिका और सन ये अच्छे रहेंगे ज़्यादा। ओके, अभी ये जो मेरा UI है ना, वो कम्प्लीटली अच्छा दिख रहा है, दूसरे टेक्स्ट से भी अच्छा। अब यहाँ पे मैं दूसरा जो हमारा है वो करवाने की कोशिश कर लेता हूँ। तो दूसरा एक हमारा क्या ले लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों तरीके से है। यहाँ पे हमारी HTML फाइल है, तो ये VS कोड के अंदर एक अच्छा सा रहेगा, आप दोनों फाइल में एक साथ कोडिंग कर सकते हो। तो ये साइड हमारी HTML फाइल है, इस तरह से हमारी CSS की फाइल है, तो यह तरफ से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अच्छा रहेगा दोनों को देखने का। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक P वाली टैग ले लेता हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, वो वाला फॉन्ट है ना जो मैं डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ओके, ये तो हो गया। अभी इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे मुझे देखता हूँ तो मुझे कम्प्लीटली आउटपुट दिख रहा है, दोनों तरीके से टेक्स्ट मुझे दिख रहे हैं। तो ये कम्प्लीटली हो चुका है, बट यहाँ पे हमारा टेक्स्ट अभी मैच नहीं हो रहा है। तो हम ट्राई करते हैं टेक्स्ट उसने किस तरह से लिया है। यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करने की कोशिश करने के बाद यहाँ पे उसका टेक्स्ट चेक कर लेते हैं। इंस्पेक्ट करके आप देख ही सकते हो उसने कौन सी फैमिली यूज की है, फॉन्ट फैमिली। सिंपली यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे उसने टाइम्स न्यू रोमन वाली प्रॉपर्टी उसने यूज की हुई है। तो हम भी यहाँ पे ऐसे ही करेंगे, टाइम्स न्यू रोमन वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ओके, ये वाला यहाँ पे सेव कर लेता हूँ CSS के अंदर, और यहाँ से कम्प्लीटली क्या करता हूँ, रन करवा लेता हूँ, जिससे कि हमें हमारा जो आउटपुट है वो बेहतर मिल चुका है। अभी यहाँ पे हमारी लेटर स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा सा दिख रही है, तो यहाँ पे 1 स्पेसिंग कर देते हैं। और तो अभी मुझे ये हमारा आउटपुट है ना वो कम्प्लीटली दिख रहा है, बट ये क्या है कि अभी जो है वो कम्प्लीटली यहाँ तक आ रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसकी जो साइज है ना वो मैं छोटी करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने साइज कितनी दी है, पर्टिकुलर ड्यू टेक को मैंने किसी भी तरह की साइज नहीं दी है। तो यहाँ पे मैं उसकी विड्थ ले लेता हूँ, या फिर इस क्लास के अंदर यहाँ पे मैं इनलाइन CSS दे देता हूँ, या फिर ओके कोई बात नहीं, चलो हम पर्टिकुलर CSS उसको दे देते हैं। इसके अंदर मैं ले लेता हूँ विड्थ उसकी मैं दे देता हूँ 500 पिक्सल, फिक्स कर देता हूँ कि जो हमारा टेक्स्ट रहना चाहिए 500 पिक्सल के अंदर ही रहना। तो अभी ये बहुत छोटा हो गया है, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका साइज है थोड़ा बढ़ा के मैं कर देता हूँ 800 पिक्सल। इसको सेव करवाता हूँ यहाँ पे से। तो अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो बीच में मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा 650 कर देता हूँ। तो ये जो है थोड़ा सा हमें 800 ही रखना पड़ेगा, 800 ही थोड़ा सा बढ़िया लगेगा। ओके, इस वजह से हमें लेना पड़ेगा, बट यहाँ पे थोड़ी सी उसकी फ़ॉन्ट साइज बड़ी है ऐसा लग रहा है। फ़ॉन्ट साइज में 18 पिक्सल कर लेता हूँ, जिससे कि मुझे अच्छा लगे। ओके, अभी मुझे मेरा आउटपुट जो है कम्प्लीटली दिख रहा है। अभी मैंने कुछ मार्जिन पेडिंग का यूज़ नहीं किया, सिंपली मैंने जो ये वाला हमारा टेक्स्ट है ना वो अप्लाई किया। तो सिंपली आपको यहाँ पे पता चल गया कि किस तरीके से हम आर्टिकल क्रिएट कर सकते हैं, जो हमने पूरे लेक्चर में देखा है। एक बार फिर से यहाँ पे रिवाइज कर लेते किस तरह से हमने किया। सबसे पहले क्या किया हमने, हमारे HTML फाइल के अंदर, जो हमारी यहाँ पे HTML फाइल आप देख सकते हो राइट साइड के अंदर, उसके अंदर हेडर के बाद हमने एक ड्यू टैग लिया। बट ड्यू टैग को हमें कम्प्लीटली सेंटर के अंदर चाहिए, तो मैंने एक सेंटर टैग के अंदर ले लिया। अभी ड्यू को मैंने उसकी मार्जिन दे दी, मुझे टॉप मार्जिन दे रही थी 4 dp, यहाँ पे देख सकते हो 4 टाइप की मार्जिन मुझे दे रही थी। इस मार्जिन को देने के लिए मैंने यहाँ पे 4% मार्जिन दे दी। उसके बाद विड्थ दे दी उसकी, उसके बाद उसका सेक्शन दिया है, और सेक्शन के बाद 2 सेक्शन दे दी।
एक इमेज वाला सेक्शन और एक टेक्स्ट वाला। इमेज के अंदर मैंने कम्प्लीटली अपनी इमेज ले ली, उसकी साइज दे दी और उसकी लिंक दे दी, जिससे कि हमारी इमेज है वो कम्प्लीटली सेट हो चुकी है। उस हिसाब से हम यहाँ पे सेक्शन में भी दे सकते हैं। तो सेक्शन के अंदर हमें 3 पार्टीशन होंगे। पहला हमारा टाइटल रहेगा, उसके बाद हमारा दूसरा सब टाइटल रहेगा, उसके बाद हमारा आर्टिकल रहेगा। तो वो हम किस तरह, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से किया कि एक ड्यू टेक के अंदर सबसे पहला जो मेन हमारा टाइटल होगा वो H1 टेक के अंदर हमने लिया, दूसरा टाइटल होगा H2 सब टेक के अंदर लिया, और तीसरा जो 2 पैराग्राफ है उसको 2 पी टेक के अंदर लिया। तो यह हमारा कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। अभी मुझे चाहिए H1 की जो पर्टिकुलर साइज है मुझे अपने हिसाब से सेट करनी है। तो मैंने क्या किया, जो ARTX के अंदर H1 है, यहाँ पे आप देख सकते हो ARTX के अंदर H1 CSS फाइल के अंदर लेफ्ट साइड के अंदर आप देख सकते हो, उसको मैंने पर्टिकुलर क्या कर दिया, लेटर स्पेसिंग दे दी, फॉन्ट साइज दे दी, और उसका जो वेट था वो सेट कर दिया। उस हिसाब से मुझे H2 का भी सेट करना था, तो उसको मैं ले लिया आर्टिकल txt.h2 के अंदर। और पी टेक के अंदर पर्सनली मुझे पैराग्राफ टेक के अंदर अपनी प्रॉपर्टी देनी थी, तो वो भी मैंने लेटर स्पेसिंग दे दी। तो इस हिसाब से मैंने अपनी दोनों तरीके से CSS और HTML को मैनेज करता गया। उस हिसाब से अभी तक मुझे ये तरह का आउटपुट देखने को मिला। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कम्प्लीटली हमारा हेडर तो कंप्लीट हो ही चुका था। इस हिसाब से हमारा जो आर्टिकल है वो भी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है कंप्लीट। ओके, तो यहाँ पे आप हमारा जो लेक्चर होता है वो खत्म हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको असाइनमेंट दिया गया आपकी स्क्रीन पे ऊपर। तो ये जब लेक्चर खत्म हो जाए उसके बाद आपको ये असाइनमेंट फुलफिल करना रहेगा। ओके, थैंक यू।